नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। आज हम बात करेंगे पाश की और उसकी किताब लहू है कि तब भी गाता। उसमें से एक कलाम आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिसका टाइटल है प्रतिबद्धता। कि हम झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चाहते, हम झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चाहते। जिस तरह हमारी मांसपेशियों में मछलियां हैं, जिस तरह बैलों की पीठों पर उभरे हैं चाबुकों के निशान, जिस तरह कर्जे के कागजों में हमारा सहमा हुआ और सिकड़ा हुआ भविष्य है, हम जिंदगी बराबरी और कुछ भी नहीं इसी तरह सचमुच का चाहते हैं। इसी तरह सचमुच का चाहते हैं जिस तरह सूरज, हवा और बादल घरों और खेतों में हमारे अंग संग रहते हैं, घरों और खेतों में हमारे संग संग रहते हैं। हम उसी तरह हुकूमतों, विश्वासों और खुशियों को अपने साथ साथ देखना चाहते हैं, अपने साथ साथ देखना चाहते हैं। ताकतवरों, हम सब कुछ सचमुच का देखना चाहते हैं। हम उस तरह का सब कुछ नहीं चाहते हैं जैसे शराब के मुकदमे में किसी टाउट की गवाही होती है, जैसे पटवारी का ईमान होता है, या जैसे किसी आरती की कसम होती है। ये जैसे किसी आरती की कसम होती है। हम चाहते हैं कि अपनी हथेली पर कोई इस तरह का सच, हम चाहते हैं अपनी हथेली पर कोई इस तरह का सच, जैसे गुड़ की पत्त में कड़ होता है, जैसे हुक्के में निकोटिन होता है, जैसे मिलने के समय महबूब के होठों पर मलाई जैसी कोई चीज होती है, मलाई जैसी कोई चीज होती है। हम नहीं चाहते पुलिस की लाठियों पर टंगी किताबों को पढ़ना, हम नहीं चाहते पुलिस की लाठियों पर टंगी किताबों को पढ़ना। हम नहीं चाहते फौजी बूटों की टाप पर हुनर का गीत गाना। तो वृक्षों पर कनकते संगीत को अरमान भरे पैरों को छूकर देखना चाहते हैं। आंसू गैस के धुएं से नमक चाटना, आंसू गैस के धुएं में नमक चाटना, या अपनी ही जीभ पर अपने ही लहू का स्वाद चखना किसी के लिए भी मनोरंजन नहीं हो सकता। लेकिन हम झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चाहते और हम सब कुछ सचमुच का देखना चाहते हैं, जिंदगी, समाजवाद या और कुछ भी। तो दोस्तों, ये कलाम है पाश का, जो किताब है लहू है कि तब भी गाता, जिसका ये प्रतिबद्धता, उन्होंने जिन चीज़ों को आपके सामने रखा है, जिस आधार पर जो हो रहा है, जिन चीज़ें घटित हो रही हैं, उनको आपके सामने रखा है। ये आपको समझना चाहिए। वो किस तरीके से बताते हैं कि हमें झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चाहिए, हमें जो हो हमारे हाथ पर दिखना चाहिए, हमारे सामने होना चाहिए। अगर समाजवाद है तो हमें समाज में समाजवाद दिखना चाहिए। अगर हमारे देश में लोकतंत्र है तो हमें लोकतंत्र दिखना चाहिए। अगर हमारे पास मताधिकार की ताकत है तो वो हमें दिखनी चाहिए। अगर हमारी सरकारें कह रही हैं कि हमें सब कुछ मिल रहा है तो हमें सचमुच में मिलना चाहिए, सिर्फ प्रोपोगेंडा नहीं होना चाहिए। जो पाश ने तब कहा वो आज भी प्रासंगिक है, कल भी प्रासंगिक था और आने वाले समय में भी प्रासंगिक होगा, क्योंकि ये बात तो प्रतिबद्धता की है। ये प्रतिबद्धता ही है जो हमें संकुचित करती है, समेटती है और अपने सामने सच को रूबरू करने का मौका देती है। और उन सारी चीजों को तलाशने की कोशिश करनी चाहिए हमें कि जो हमारे सामने है उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं या नहीं हैं, वो चीजें हमें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। इन सारी बातों को हमें सोचना होगा। और जो हमारे पहले गए हैं, जिन लोगों ने कलाम लिखे हैं, हमें उनको पढ़ना चाहिए, हमें किताबों के करीब आना चाहिए, इस सोशल मीडिया की दुनिया को भी देखना चाहिए। लेकिन जब आप किताबों को पढ़ते हैं, जब आप किताबों को स्पर्श को महसूस करते हैं, आप उनके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, तो वो एक अलग सुख होता है, अलग तरह की फीलिंग होती है, उसको आपको महसूस करना चाहिए। आप किताबों को पढ़िए। पाश ने जो जो कलामों को लिखा है, जिन जिन बातों को लिखा है, सिर्फ आप उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे तो आपको लगेगा कि सच में हम प्रतिबद्ध हैं या नहीं हैं, अपने लोकतंत्र के लिए, अपने समाजवाद के लिए, अपनी पंथ निरपेक्षता के लिए, अपने लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए, अपनी अखंडता के लिए। इन सारी चीजों की हमें प्रतिबद्धता है नहीं, और क्या सच में ये हमें हासिल है जो हमें सचमुच का चाहिए, सब कुछ हथेली पर चाहिए, दिखता हुआ चाहिए। जो पाश कह करके गए हैं वो हमें और आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यह हमें सोचना होगा। इन चीजों को देखना होगा कि आप जिनको चुन करके भेज रहे हैं, जिनको सत्ता में बैठा रहे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं या नहीं, वो आपके लिए प्रतिबद्ध हैं या नहीं, वो आपकी बात कर रहे हैं या नहीं। इन सारी चीजों को एक जगह पर ला करके समेटिए तो वो आ जाएंगे जनता पर, क्योंकि जनता ही सब कुछ है। जनता के आधार पर प्रतिबद्धता है लोगों की, लोकतंत्र की, समाजवाद की, पंथ निरपेक्षता की और हमारे संविधान की। संविधान ही इसी आधार पर बना हुआ है कि हम सारी चीजों को स्वीकार करेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहें तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।